Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स बेसिकली इससे पहले वीडियो में मैंने आईसीएसबी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने डिस्कस किया था वर्ड टेस्ट मीन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको हम शॉर्टली एसआरटी कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको दो तीन बातें बताते चलूँ। उससे पहले मैंने वीडियो हाफ रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन जब मैंने माइक पे ध्यान दिया तो मैंने माइक का बटन ही नहीं ऑन किया हुआ था। बटन तो ऑन था लेकिन जो बोया वाला माइक होता है इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑन एक होता है ऑफ। जब आप उस बटन को ऑन करते हो तो वीडियो में शोर नहीं जाता और जब आप उस बटन को ऑफ करते हो तो वीडियो में शोर जाता है। तो बटन ऑफ थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लास्ट में मेरे इस बटन पे ध्यान पड़ा कि मैंने तो बटन ही नहीं ऑन किया तो वीडियो ज़ाया चलेगी, तो मैं दोबारा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चले आ जाए स्टूडेंट्स, डिस्कशन को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसआरटी है यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये किस का टेस्ट होता है? तो ये टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, जो साइक होता है, ठीक है। एक तो होता है जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, डिप्टी ऑफिसर और साइकोलॉजिकल ऑफिसर। तो ये तीन ऑफिसर्स होते हैं और ये जो टेस्ट है ये साइक का टेस्ट होता है, यानी ये जो आपका टेस्ट है ये साइक चेक कर रहा होता है। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, आप इस इंग्लिश को बाद में पढ़ लेना, मैं आपको सादा से उर्दू में बताते चलूँ। इसमें स्टूडेंट्स अगर लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, उनको दिया जाता है एक सिचुएशन और उस सिचुएशन पे आपने बातें करनी होती है। और ये जो सिचुएशंस आपको दे रहे होते हैं वो रियल लाइफ से एग्जिस्ट करते हैं, रियल लाइफ में ऐसे होते हैं। तो आगे और डिस्कशन करते हैं। फिर स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देते वक्त आपने अपने जहन में रखना है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि जो आपने रिस्पॉन्स देना होता है एक सिचुएशन को देख के, वो आपने मेथोडिकल मैनर में देना होता है। जिस तरह हम एक स्टोरी लिखते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन, द सेकंड वन इज़ बॉडी, द थर्ड वन इज़ कंक्लूजन। तो इस तरह आपने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे जब आपने बातें करनी होती है तो आपने मेथोडोलॉजी को इख्तियार करना है, अच्छे मैनर्स में आपने लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स, इन 4-5 पॉइंट्स को बताने से पहले पहले मैं आपको 2-3 बातें और बताते चलूँ। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कुछ यूँ होता है कि प्रोजेक्टर पे आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, टोटल होते हैं 3 मिनट्स। फर्स्ट जो 30 सेकंड्स होते हैं उसमें आपने उस पिक्चर्स को देखना है, ठीक है। अब ये जो 2 मिनट और 30 सेकंड्स है ये आपके पास लिखने के लिए होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। जो 2 मिनट और 30 सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड्स में आप अपने ज़हन में फ़ैसला लें कि मैंने करना क्या है, इसके बारे में लिखना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप 2 मिनट में लिख सकते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाइन्स आपने लिखनी होती है, ठीक है। तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स के आपने जो लिखना है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऊपर हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिखना है, नेगेटिव सेंस में कभी भी नहीं जाना। अब इधर इन्होंने तीसरी बात लिखी हुई है, द आंसर शुड बी ब्रीफ बट कंप्लीट एंड एस्पेक्ट्स। जो आप आंसर दे रहे हो वो 2-3 लाइन्स में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप ज़्यादा पेजेस लिखोगे, वो पेजेस देने से मना नहीं करते, उन्होंने ब्लैंक पेजेस आपको दिए होते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पेजेस लिखते हो तो साइक को चेक करने में मुश्किल होगा और जब उसको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको ज़ोर देगा। फिर चौथी बात, बी नेचुरल। फ़िल्मों वाले एक्टिंग्स आपने नहीं करने हैं कि बस आग लग गई, मैं आग में कूद जाऊँगा, मैं बच्चों की जान बचाऊँगा, नो, उनके लिए फायर ब्रिगेडर्स है, ठीक है? तो बी नेचुरल, कभी भी हीरोपंती अपने आप में नहीं पैदा करनी, ठीक है? नेचुरल रहना है। नॉट बी आर्टिफिशियल लाइक अ हीरो, यही बात बी नेचुरल के साथ है कि कभी भी आपने अपने आप को आर्टिफिशियल नहीं बनाना। स्टूडेंट्स आईएसएस भी है इसके बारे में। जब आप डिप्टी के साथ इंटरव्यू दोगे ना, तो डिप्टी जब आपकी इंटरव्यू ले रहा होता है आपसे पूछ लेता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही करता है कि आपने तैयारी कहाँ से की है, ठीक है, आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की थी। अगर आप आर्टिफिशियल बनते हो आईएसएस में तो वो आपके लिए मुश्किल ही मुश्किल है। और बी रियलिस्टिक से मुराद ये है हुआ कि आप वो बातें बताएं जो रियल लाइफ से एग्जिस्ट करे।
अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बेसिकली वो आपके इमोशन से खेल रहे होते हैं कि इस बंदे ने लीडर बनना है तो इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ कितनी है, क्योंकि इसमें जब आप एक लीडर बनते हो तो लाजमी सी बात है आप जंग पे जाओगे, डिफरेंट ऑपरेशंस पे जाओगे, उसमें डिफरेंट हालात आते हैं। फर्स्ट सिचुएशन कुछ यूँ है, यू ऑन ड्यूटी एंड देयर इज़ अ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, यू नॉट ग्रांटेड लीव टू एनी रीज़न, व्हाट विल यू डू? ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपकी बहन की शादी हो रही है और आपको कह रहे हैं कि सेरेमनी पर जाना भी ज़रूरी है और आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स इस चीज़ पे तो मैं आपको बातें बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हर इंसान का अपना माइंड होता है तो इसलिए आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, यू आर गोइंग होम एट मिडनाइट एंड यू सी टू पीपल फाइट विद ईच अदर, व्हाट विल यू डू? यानी आप आधे रात को घर जा रहे हो और दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो स्टूडेंट्स ये इमोशंस के साथ है, सारी बातें इमोशंस के साथ है, तो इस पे भी आप प्रैक्टिस करें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। थर्ड एग्जांपल है हमारा, यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू ओपन योर आईज यू फाइंड अ पर्सन स्टीलिंग समथिंग थ्रू अ विंडो, व्हाट विल यू डू? यानी आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आप सो रहे हो। जब आपकी आंखें खुली तो एक बंदा चोरी कर रहा है और विंडो के थ्रू वो भाग रहा है खिड़की से, तो आप क्या करोगे? तो सुनिए, ये सिचुएशंस उन्होंने आपको दिए होते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ। जो हमारी सिचुएशन एक्शन टेस्ट हुआ था उसमें हमें एक तो ये मिली थी सिचुएशन कि आपके पड़ोसी है, मियाँ बीवी है, ठीक है दोनों, और इनके आपस में बनती नहीं है, तो आप उसमें क्या करोगे? द फर्स्ट सिचुएशन इज़ डेट। और जो सेकंड सिचुएशन था हमारा वो रोड एक्सीडेंट वाला था कि आप एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हो, आपका 9 बजे पेपर है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं वो 9 बजे ही स्टार्ट होते हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स है और आप पेपर देने के लिए जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब उधर बंदे की जान भी जा रही है और इधर आपका पेपर ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे? तो ये सिचुएशंस होते हैं। और स्टूडेंट्स मैं हमेशा आपको यही बात बताता हूँगा कि जब भी आप आईसीएसबी में जाते हो तो बस नेचुरल रहें और पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह आपके रिकमेंडेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपने सेहत का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।